नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज पुस्तक चर्चा में मेरी पुस्तक जो पिछले महीने 29 जुलाई को आई है उसकी बात करूंगा। बातें सिनेमा की, अतीत के आईने में 2008। आगे बढ़ने के पहले दो बातें याद दिला दूं कि एक तो सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ रहें। इसके साथ ही बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं और मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीदें, मेरे साथ रहें। बातें सिनेमा की, अतीत के आईने में 2008। यह मेरी उस सीरीज़ की अगली कड़ी है जो मैं लगातार लिख रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं हफ्तावार कॉलम लिखता रहा हूँ और उन्हीं लेखों का ये संकलन है जो 2008 में फिल्म इंडस्ट्री में घटनाएं हुई थी, उनका आकलन है। ये उसी समय लिखा गया था। अगर आज आप देखें और इसमें झांकें तो आपको पता चलेगा कि उस समय जो गतिविधियां चल रही थी उसका असर आने वाले समय पर क्या पड़ा। यानी जो हमारा वर्तमान है उसकी जड़ें वहाँ हैं। अब जैसे कि 100 करोड़ी फिल्में, इन दिनों बहुत चर्चा रहती है कि कौन सी फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस किया। 2008 ही वह पहला साल था जब आमिर खान की फिल्म गजनी ने 100 करोड़ का बिजनेस किया था। ऐसे ही पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से बहुत तेज़ी से नेपोटिज्म का और कलाकारों के एकाकीपन का, कलाकारों के संघर्ष की बात बहुत चर्चा में रही। 2008 में अक्षय शिवम शुक्ला नाम के एक कलाकार ने यहीं पे अल्ट बालाजी यानी बालाजी के ऑफिस के सामने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। और तब मैंने इस बात पर लिखा था कि क्या इनके लिए कोई निदान है या कोई उपाय खोजा जा सकता है जहां ऐसे कलाकारों के साथ न्याय हो सके। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो उस साल हुई थी। कुछ नए कलाकार आए थे, कुछ नए निर्देशक भी आए थे 2008 में। 2008 में जो इन दिनों अभिनेत्रियों का ये हक जता रही हैं अभिनेत्रियां की उन्हें वाजिब पारिश्रमिक मिलना चाहिए और अभिनेताओं के बराबर मिलना चाहिए, उस समय अमिताभ बच्चन का और विजक्राफ्ट का मिला हुआ एक अनफॉरगेटेबल टूर था। उस टूर के लिए जब उन लोगों ने बिपाशा बसु और लारा दत्ता से संपर्क किया तो इन दोनों ने उस समय 2008 में ये दोनों बिल्कुल नहीं थी। इन्होंने साफ मना कर दिया साथ जाने से, इसलिए कि उन्हें लगा कि उन्हें जो पारिश्रमिक दिया जा रहा है वो उचित नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हम आज देखते हैं, जिन बातों की आज चर्चा होती है। ये चर्चाएं आज की नहीं हैं, इनकी जड़ें बहुत पुरानी हैं और जहां पहले ये बीज रूप में थी, अंकुराना शुरू किया और अब ये मुखर होकर सामने आ रही हैं। तो अतीत के आईने में जाइए, अतीत के आईने में झांक कर देखिए कि उस समय का चेहरा कैसा था और क्या हो रहा था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब भी हम लोग ये कॉलम लिखते हैं, अपने समय का आकलन कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं दस्तावेजीकरण कर रहे होते हैं। हम उस समय को कलमबद्ध कर रहे होते हैं, उस समय की प्रवृत्तियों को, उस समय की इच्छाओं को, उस समय की मनोदशाओं को दर्ज कर रहे होते हैं जो भविष्य में अध्ययन और अध्यापन के काम आ सकता है। मेरी यह पुस्तक उसी सीरीज़ में है और यह फिल्म अध्येताओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक तरीके से सबाल्टर्न हिस्ट्री है हिंदी सिनेमा की, जो एक हिंदी समाज के पत्रकार द्वारा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को देखकर उसकी राय को लिखा गया है। तो यही बात करनी थी। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।